मैं बताना चाहूंगा, आपने कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूट क्या होता है? सूत धागा। ठीक है। वो लेना है। उससे आपने केसर से पीला कर लेना है। केसर के पानी में डिप करके केसर के पानी में डिप करके पीला कर लेना है। उसे चाहे तो आप अपनी दीवार पे चिपका दीजिए कहीं पे भी, या कहीं पे अपने ऑफिस में बांध दीजिए, या गले में रख दीजिए। मैं कहता हूँ इतना काम आएगा, इतना आपका बिजनेस चल जाएगा, आप मुझे याद करेंगे। आपने क्या करना है, एक मिट्टी की कुज्जी लेनी है, मिट्टी की मटकी। ठीक है जी, मिट्टी की मटकी लेनी है, जो लाल वाली जो होती है पक्के वाली। उसमें आपने दूध भरना है, छोटी सी ले लीजिए और फ्रीजर में रख दीजिए। मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार है इस वाले उपाय में, इस वाली रेमेडी में। शनिदेव, मेरे शनिदेव का होता है तो शनिदेव का है तो 10वें घर को जब भी आप आबाद करेंगे अपने, वैसे ही आपका काम धंधा चलने लग जाएगा। क्या करें भाई, काम धंधा सेट नहीं होता, लड़के की जॉब लगती नहीं है, और भैया बिजनेस में डामाडोल रहता है, बिजनेस करते हैं लाखों रुपए का घाटा हो जाता है, और नौकरी लगते छूट जाती है, लगती वैसे ही नहीं है। कम बगत तुम्हारी, बताइए कितनी दिक्कत है। तो क्या करें भाई अब इसमें? तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 अंडों को खाना खिला दीजिए। 10 अंडों को खाना खिला दीजिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, सारे पूछेंगे, जानना चाहेंगे, नॉलेजेबल हो गए लोग, मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय बुजुर्ग। केतु नहीं, अब हमने इसके पीछे क्या लॉजिक है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो शनि का रूप होते हैं। ओके जी मेरे मालिक, जो ये शनि का रूप है, ये ब्लाइंड पीपल शनि है। इनको दिशाहीन होते हैं, ये इन्हें दिखता नहीं है। शनि के पक्के मित्र पक्का शनि होते हैं ये। आप जैसे इन्हें खाना खिलाएंगे आपको दिशा मिल जाएगी, आपका 10वां घर खिल जाएगा, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से है ना, होता है ना 10वां घर शनि का। तो देख लीजिए आप, शनि को प्रसन्न करते ही चमत्कार को नमस्कार आएगा। शनि की बात चलिए एक और मैं आपको बात बताता हूँ। शनिदेव, किसी की साढ़े साथी चल रही हो, किसी की ढैया चल रही हो, शनि की कहीं खराब बैठा हो, शनि सुख फल ना दे रहा हो, अरे भाई इतना प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ, इतनी प्यारी रेमेडी मेरे मालिक। क्या करना है, खड़ाऊ देखिए आपने, लकड़ी की खड़ाऊ, जो लोग पैरों में चप्पलें पहनते हैं ना, सिर्फ आगे गोल गोल सा वो बना होता है, और पीछे से चरण पादुकाएं, वैसे खड़ाऊ बोलते हैं हम। खड़ा। जो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बोला जाता है, उन्हें खड़ाऊ बोला जाता है। आपका शनि खराब हो रहा है, शनि खराब घर में है, या शनि खराब है, या उसकी महादशा लग गई है शनिदेव की, साढ़े साथी चल रही है आपको, 7 साल साढ़े साथी, भाई तौबा, ढैया लग गई है 2.5 साल की। आपने क्या करना है, आपने खड़ाऊ पहननी है। ये नॉर्मल इंसान भी कर सकता है शनिदेव का शुभ फल पाने के लिए। अब भैया ले, और घर में कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा पहन के घर में ही घूम लीजिए, या ऑफिस से आने के बाद आप घर में पहन के घूमते रहिए। उससे जितना आप पहन के घूमेंगे उसको, क्योंकि बाहर तो आप पहन के जा नहीं सकते, तो घर में पहन के घूमते रहेंगे, उससे ही आपका शनि एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, आपको नेगेटिव इफेक्ट देना बंद कर देगा। बिल्कुल। आप जैसे कि किसी का केतु खराब हो, सपोज कीजिए केतु खराब है, तो केतु जब खराब होता है तो इंसान, कैसा पता चलेगा कि आपका केतु खराब है? ऐसे इंसान के नाभि से नीचे की परेशानियां शुरू हो जाए, घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द होने लग जाए, उसके गुप्त शत्रु खड़े हो जाए। और साथ ही साथ में क्या होगा कि केतु खराब होगा तो आपको जो है कि आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे, और वो दुश्मन ऐसे होंगे जो आपका हर बात पे, और हर 3 साल के बाद आपके जो है कोई टांग पकड़ के कोई ग्रह आपको नीचे घेर देता है बार बार, कि 2 साल आपके बढ़िया गए, तीसरा साल खराब, 2 साल बढ़िया गए, तीसरा साल खराब, तो समझ जाइए कि केतु की डिस्टर्बेंस है। तो आपने कुत्तों की सेवा तो करनी है, साथ ही साथ में आपने क्या है, पैदल चलना शुरू कर देना है। बहुत, जितना पैदल चलेंगे उतना केतु बैलेंस हो जाएगा। और लोग होते हैं, यहाँ से बाथरूम भी जाना होगा तो वो भी गाड़ी में जाएंगे, ठीक है ना, तो ये चीज है। तो केतु को बैलेंस करने के लिए पैदल चलना शुरू कर दीजिए, आपका केतु बैलेंस हो जाएगा, और उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही शुक्र को बैलेंस कर लीजिए। साक्षी जी ने कितनी अच्छी बात बोली, केतु को कंट्रोल करने के लिए अगर आप पैदल चल लेंगे कितना बढ़िया रहेगा। अब अगर केतु को कंट्रोल करना है, ओ मेरे मालिक, इतनी अच्छी रेमेडी आज आपको बताने जा रहा हूँ, घर में बैठे बैठे कर लेंगे आप।
केतु ही छुपे हुए शैतानियां करता है। केतु ही छुपे हुए दुश्मन, छुपे हुए अंदरूनी बीमारियां जो डायग्नोस नहीं हो सकती। अब देखिए आप, केतु को रहस्यमय क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि केतु पताल का है ना। साल तक या 18 साल तक कैसे उन्हें जिज्ञासा होती है सारी चीजें जानने की, उल्टी सीधी भी और सीधी सीधी भी। मान गए मेरे मालिक, है ना। तो केतु क्या हो गया? रहस्यमय। आप बच्चों के पीछे हल्दी की तिलक करना शुरू कर दिए कानों के, किसी को दिखेगा भी नहीं। दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है, लड़का, पुत्र संतान, तो मतलब आपका केतु खराब है। ठीक है, आपने क्या करना है? कुत्तों की सेवा करनी है। कुत्तों की सेवा कीजिए, आप देखेंगे जैसे जैसे आप कुत्तों की सेवा करेंगे आपका पुत्र संतान ठीक हो जाएगा। और केतु देव जिसके अच्छे नहीं होते हैं वो कभी ऐश नहीं कर सकता जीवन। केतु देव ऐश के लिए, ऐश का कारक है केतु देव। जिसका केतु अच्छा नहीं उसने ऐश नहीं करी होगी जिंदगी में। इतना भी कमा ले लेकिन ऐश नहीं कर पाएगा। मतलब इतना करोड़ों रुपया है लेकिन वो फिर भी बसों में धक्के खा रहा है, तो इसका मतलब केतु जो है वो डिस्टर्ब है। तो ये है, तो चंद्रमा ने उसको पैसा तो दे दिया लेकिन केतु ने उसको ऐश करने की इजाजत नहीं दी है। तो ये देखिए कि किस किस मतलब लोगों के साथ में आपने देखा होगा कि आपके पास इतना पैसा है लेकिन दान करने वाला दिल नहीं है ना। तो वो दान करने के लिए भी और इवन बड़े से जो बड़े बच्चे जैसे काफी बड़े लोग भी, कई आपने देखा होगा नई बात मानते हैं आजकल, बड़ा कलेश करते हैं, बड़ी जिद करते हैं। बच्चे खासकर जो बड़े हो गए 21, 22, 23, 24, 25, 26 साल के, और चाहे छोटे भी ले लीजिए 15, 16, 17 साल, आजकल सारे अकड़ जाते हैं, है ना मेरे मालिक। सारे अकड़ने लग गए हैं, सारे देखा ना आपने कैसे अपने माँ बाप से अकड़ने लग जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। पहले हम उन्हें कंट्रोल कैसे करें, उन्हें शांत कैसे करें, हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं उनके, ठीक है ना जी। अब क्या करें, उनकी फोटो ले, आप फोटो पे नाम लिख के वो फ्रिज की साइड पे लगा दें। किस साइड पे ऐसा है या कहीं पे भी? किसी भी साइड पे लगा दीजिए, पीछे मत लगा दीजिएगा, बिल्कुल ही मशीन की तरफ, कंप्रेसर की तरफ मत लगवा दीजिएगा, साइड में। फ्रंट में तो बच्चा देख लेगा मेरी फोटो क्यों लगा दी मम्मी ने। हमें इतना अच्छा फीडबैक मिला है इस रेमेडी का कि गुरुजी फोटो लगाते ही 1-2 हफ्ते में बच्चा शांत होना शुरू हो गया। पहले हमने बच्चे को शांत करना है, बच्चे शांत कहाँ होते हैं, करना है हमने एक तो फ्रिज पे फोटो, दूसरा उसे दूध और हल्दी से नहलाना है। बच्चे को दूध और हल्दी से उसका स्नान करवाना शुरू करना है। आप लोगों ने क्या, सबने कर ले तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए बच्चे को पानी में पहले दूध और हल्दी डालनी है, फिर उसके बाद पानी डालना है। मैं कहता हूँ प्रभु जी आप चमत्कार को नमस्कार कहेंगे। पैसा पैसा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा, ठीक है ना जी। और बृहस्पति बरकत, पैसा, काम, धंधा, देखिए बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। और बड़ा ही प्यारा छोटा सा उपाय बता रहा हूँ मैं आप। थोड़ा सा दूध लीजिए, पीपल के पेड़ पे चढ़ा दीजिए। पीपल क्या है? बृहस्पति, मानते हैं पीपल है बृहस्पति, और बृहस्पति एकमात्र पूरे संसार में एक ऐसा पेड़ है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात को भी। तो दूध जाके, अगर आपको अपना काम काज बढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का मन एकाग्र करना है, बड़े लोगों को अगर पैसा कमाना है और अपने काम काज का विस्तार करना है, तो जाके डालिए क्या, दूध पीपल के पेड़ पे। जब वो पेड़ पे जाके नीचे बह के आए दूध, मिट्टी में मिलाइए, पहले पीपल को, देव को तिलक कीजिए, फिर अपने माथे पे कीजिए। 1 हफ्ते करके देख लीजिए। मैं कहता हूँ आपका मन शांत, तन शांत, काम काज के मजे ही मजे, पैसे बल्ले बल्ले, और बच्चों को करवा दिया तो बच्चे शांत, पढ़ाई में मन, 1 घंटा पढ़ेंगे 100 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी।